दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे है बहुत बड़ी रीज़न जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। अब इसके बीच में कंपनी का जो सेल्स इस बार कम हुआ है उसके पीछे की वजह और मैनेजमेंट ने क्या बयान दिया है, किस तरह से कंपनी रणनीति बना के अपने बिजनेस को फिर तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करेगी। एक समय ऐसा था जब ईवी सेगमेंट में अगर आप देखें तो कंपनी की हिस्सेदारी 73% के आसपास थी, जो इस समय काफ़ी कम हुई है क्योंकि दूसरी कंपनियों ने भी ईवी व्हीकल बनाने शुरू कर दिया। ऐसे में क्या रणनीति होगी, किस तरह से अपना मार्केट शेयर फिर से प्राप्त करेगी टाटा मोटर्स, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये एक अच्छा मौका है क्योंकि आने वाले समय डिविडेंड भी मिलने वाला है, तो यहाँ पर इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और ऑटो सेक्टर के लिए क्या है पॉजिटिव संभावना उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात करें तो 23,827 के स्तर पर इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 470 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 2.02% अपर है निफ्टी ऑटो। तो देख सकते हो कि इस समय ऑटो सेक्टर काफ़ी स्थिति अच्छी है और ऑटो सेक्टर में खरीदारी दिखाई दे रही है। अब टाटा मोटर्स में उससे भी बेहतर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। तो इस समय 723 के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 3.55% की ज़बरदस्त तेजी है। 727 तक स्टॉक गया था और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में हल्की सी इसमें गिरावट भी हुई थी, लेकिन निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी के दम पे स्टॉक फिर से दौड़ने लगा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने जो कल एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर इसकी सारी की सारी जानकारी शेयर की है। तो 14 मई को आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस और लोक सत्ता के अंदर इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की सारी जानकारी शेयर की है। तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो शेयर होल्डर है उनको जानकारी मिले, इसलिए कंपनी ने ये फैसला किया है। तो इसकी जानकारी दे दी गई है। अब आप देख सकते हो कि 3% के आसपास की जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी, उसके पीछे यहाँ पे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कल गिरावट हुई थी स्टॉक की, लेकिन आज देख सकते हो कि फिर से एक शानदार खरीदारी लौट के आई। आप देख सकते हो कि स्टॉक में हल्की सी गिरावट हुई थी क्योंकि जो प्रॉफिट है ईयर ऑन बेसिस है उसमें 51% की गिरावट हो गई थी। जो कंसोलिडेट जो प्रॉफिट है वो 470 करोड़ के आसपास आया, जबकि पिछले एक साल पहले 17,407 करोड़ के आसपास था। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो प्रॉफिट आया ये कंपनी के अदर बिजनेस से आया था। जो मेन बिजनेस में प्रॉफिट इस बार कुछ कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ के ही आया है, और ये बात समझने वाली है। अब यहाँ पे इस स्टॉक को लेकर क्रांति बैठनी जो वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि यहाँ पे टाटा मोटर का जो शेयर है कंसोलिडेशन फेस में है और इस समय जो करंट में यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील हुई है ये एक शुभ संकेत है टाटा मोटर्स के लिए और आने वाले समय इसका और असर बेहतर होगा। तो ट्रेड डील जो हो रही है इस समय यूके और यूएस के साथ वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो आप समझ सकते हो कि यूएस का जो ग्लोबल बिजनेस है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग यूके में होता है और टैरिफ लगा दिया गया था 25%, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेड डील हो गई है यूके और यूएस के बीच में, जिससे जो अब आप समझ सकते हो कि जो टैरिफ लगा वो 10% होगा, जिससे टाटा मोटर्स को बड़ी राहत मिल गई। इनका जेएलआर का बिजनेस अब तेज़ी से ग्रो कर पाएगा और वैसे भी 23% जो मार्केट शेयर है उनका पूरा जेएलआर का वो अमेरिका से आता है और इससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। अभी लग्जरी सेगमेंट में कंपनी अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी और इससे कह सकते हैं कि एक टाटा मोटर्स के ये बहुत बड़ी जीत दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर आप देख ही सकते हो कि CLSA ने इसकी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे जो ब्रोकेज फर्म का कहना है कि जो कंपनी का यहाँ पे एबिटा के मार्जिन देखे तो 10.7% के आसपास जनवरी मार्च के दरमियान, और यहाँ पे कंपनी का जो अक्टूबर दिसंबर के मुकाबले मार्जिन रिपोर्ट अच्छा है इस बार, और कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसमें लगातार प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन लिंक्स स्कीम है, इंसेंटिव जो PLI स्कीम है, उसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से PLI स्कीम लाई गई है ऑटो सेक्टर के लिए, जिसकी वजह से जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसके मार्जिन में वृद्धि देखने को मिल रही है और आने वाले समय और बेहतर होगा। तो ये देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो PLI स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है उसकी वजह से आने वाले समय टाटा मोटर्स को फ़ायदा और होगा। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आने वाले समय नए और मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें आप देख सकते कि कर्व और टियागो के EV वर्जन आएंगे, जिससे इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी।
अब एक इस बार जो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी देखें तो 1,19,503 करोड़ के आसपास, जिसमें 0.4% की वृद्धि रही है। पिछले साल ये 1,19,033 करोड़ के आसपास था, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी इस बार 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रही है, और जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के शेयर की, यानी 300% का डिविडेंड दे रही है कंपनी। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इस समय जो भी शेयर होल्डर है, जिनके पास शेयर है, उन सबको डिविडेंड मिल जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि स्टॉक के स्प्लिट को यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इन्वेस्टर की तरफ से। जो शेयर होल्डर की मीटिंग थी उसमें इस पर फैसला ले लिया गया, यानी अब जल्द ही कंपनी का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग हो जाएंगे। तो इस रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनियां अपनी वैल्यू को मजबूत कर पाएगी, अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा पाएगी, दोनों का इंडिपेंडेंट ग्रोथ होगी और अपना खुद का निर्णय होगा, और आराम से जो मैनेजमेंट अलग अलग अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत भारी बहुमत से, यानी लगभग 100% ही कह सकते हैं, बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। यानी जल्द ही ये डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी और टाटा मोटर के जितने शेयर होल्डर हैं उनको एक के बदले एक शेयर फ्री में मिल जाएगा। ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि दोनों कंपनी आने वाले समय बिजनेस में तेज़ी से अपने फैसले ले पाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ देखें तो इस बार जो सेल्स में गिरावट हुई, उसके बाद में टाटा मोटर की तरफ से CFO ने बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने आगे की रणनीति बताई है। तो वित्त वर्ष 2025 में सेल्स वॉल्यूम में 10% की गिरावट के बाद में टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष 2026 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री मजबूती से वापसी करेगी। पिछले वित्त वर्ष में फ्लीट बायर्स, यानी कि कारोबारी ज़रूरतों को भारी संख्या में गाड़ियाँ खरीदने वालों की तरफ से मांग में कमी के चलते टाटा मोटर्स के सेल्स वॉल्यूम में प्रभावित हुई थी। अब इस वित्त वर्ष 2026 में मांग में तेज़ी से रिकवरी होने की उम्मीद है। और जो ग्रुप के CFO है PB बालाजी ने अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा है, उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में जो सुस्ती दिखाई थी उसकी मुख्य वजह फेम टू सब्सिडी और फ्लीट ऑपरेटर की तरफ से ऑपरेशनल चुनौतियाँ थी। वो पिछले वित्त वर्ष 2025 में टाटा मोटर्स ने करीब 65,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ की बिक्री की थी, जो कि वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले कम थी। उन्होंने कहा कि कंपनी की हैरियर EV और सियरा EV को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और मांग के मुताबिक मौजूदा EV को अपग्रेड करने की भी योजना है। EV सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद टाटा मोटर्स इस क्षेत्र में आगे बनी हुई है। कंपनी अपने EV इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विचार कर रही है। बालाजी का कहना है कि फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब करीब 21,000 स्टेशन तक पहुँच गए हैं और इसके दम पर उम्मीद है कि EV सेगमेंट में उनकी जो लीडरशिप है वो मेंटेन रहेगी और आने वाले समय स्थिति और मजबूत होगी। तो इस वित्त वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं होगा। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने करीब 8,400 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जबकि इसकी UK सब्सिडी जगुआर लैंड रोवर ने 3.8 अरब रुपये खर्च किए थे। ग्रुप लेवल पर बात करें, टाटा मोटर्स ने पूरे वित्त वर्ष में 48,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश किया है और करीब 4.4 लाख करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला है उनको। तो कुल मिला के विजन क्लियर है, कंपनी अपने सेल को फिर बढ़ाएगी और आने वाले समय टाटा मोटर्स बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।